नवरात्रि के शुरू होते ही जहां एक और सनातन धर्म से जुड़े लोग माता के आगमन और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सनातन विरोधी भी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हमारे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को गिनाने की, जिसमें वो हमारे आस्था पर सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह जाएंगे कि हमारा हिंदू धर्म माता रानी के आगमन के साथ इस कदर 9 दिनों तक उनकी उपासना करने में लीन हो जाता है जैसे वो नारियों को काफी सम्मान करता है, क्योंकि हिंदू धर्म तो नारियों को हमेशा से ही दबा कर रखता आया है। कभी पर्दा प्रथा के नाम पर छुपाया है तो कभी सती प्रथा के नाम पर जीते जी जला डाला है। वो हमारे समाज में फैली कुरीतियों को हमारे धर्म से जोड़कर देखेंगे और सोशल मीडिया पर दिखा देंगे कि कैसे हमारा हिंदू धर्म सालों साल औरतों को दबाते आया है और उन्हें प्रताड़ित करता है। स्वागत है आप सभी का, और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। आज हम जानेंगे कि क्या वास्तव में हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को वो सम्मान प्राप्त नहीं था जिनकी वो हकदार थी। क्या हमारे सनातन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमारे स्त्रियों को दबाकर रखा जाता था, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में जुड़ी हुई हैं या कि फिर सिर्फ एक सामाजिक बुराई है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सती प्रथा के बारे में, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने या फिर ब्रिटिश ने हिंदू धर्म से जोड़कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। इन सभी को इस प्रथा से कोई मतलब नहीं है। वे इस बंद पड़े चैप्टर को बार बार इसीलिए खोलते हैं ताकि वे भारतीय सभ्यता को नीचा दिखा सके। वैसे देखा जाए तो सती प्रथा मनुष्य द्वारा निर्मित कुप्रथा थी, जिसे हमारे ग्रंथों, हमारे शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। अभी तो ऋग्वेद में विधवा स्त्री के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति के मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत करे। ऐसा कोई ग्रंथ में या धर्म में नहीं कहा गया है। उल्टा स्त्री को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अन्य किसी पुरुष से विवाह करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकती है। तो इस तरह से हमने जाना कि इस सती की प्रथा का हमारे धार्मिक रीति रिवाज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी यदि हम देखें तो सती प्रथा पूर्ण रूप से कभी भी हमारे देश में नहीं रही है। आंशिक रूप से राजस्थान और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इस प्रथा से जुड़ी कुछ घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिल जाती हैं। वो भी इस तरह की घटनाएं हमें सन 1800 ई के बाद की ही मिलती हैं। मतलब ब्रिटिश के आने के बाद का ही समय था जब इस तरह की कुछ घटनाओं का जिक्र हमारे इतिहास में पढ़ने को मिल जाता है, और वे भी बंगाल प्रांत में। तो ये सुनने के बाद शायद आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सती कुप्रथा सन 1800 से पहले भी हिंदुस्तान में रही हो। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े संत, कवि या फिर रचनाकार जो थे, उन्होंने हमारे समाज के व्याप्त रीतियों, कुरीतियों को अपनी रचना के माध्यम से उजागर किया है। लेकिन उन रचनाकारों की रचनाओं में हमें कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुगल काल में देखने को मिला, जहां मुगल महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे, या राजाओं के मर जाने के बाद उनकी रानियां जौहर की रस्म अदा करती थी, अर्थात या तो वो एक कुएं में कूद जाती थी या फिर आग में कूदकर जान देती थी। इसका एक कारण ये भी था कि जब हिंदुस्तान पर विदेशी या मुगल हमलावरों ने आतंक मचाकर पुरुषों की हत्या करना शुरू की और महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने के बदले अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि क्षेत्रों या राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया, तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उस स्थान पर मंदिर बना दिए गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नियत जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिंदू स्त्री जाति के लिए बहुत ही बुरा काल था। ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाएं तो वृंदावन या मथुरा जैसी जगहों पर जाकर संन्यास ले लेती थी, तो कुछ को वैश्यालयों में ढकेला दिया जाता था।
कुछ ऐसे समाज थे जहां महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र में ही देखने को मिलती थी। अधिकतर घरों में महिलाएं पूरा जीवन विधवा बनकर ही काट देती। तो दोस्तों, अब तक की जानकारी से ये तो स्पष्ट हो गया है कि सती प्रथा हमारे भारत का पूर्ण रूप से कभी भी हिस्सा नहीं रही है। ये कुछ स्थानों पर ही हुआ करती थी और उनमें से भी ज्यादातर घटनाएं विदेशी शासकों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ली गई थी। अर्थात इस तरह की घटनाएं स्त्रियों द्वारा अपने सम्मान और अपने चरित्र के पक्ष में लिए गए खुद के फैसले होते थे, ताकि कोई भी आक्रमणकारी उन्हें गलत नियत से अपने फायदे के लिए यूज न कर पाए। ये कुप्रथा मनुष्य द्वारा निर्मित कुप्रथा थी, जिसे बदलते समय के साथ खत्म कर दिया गया। परंतु कुछ बुद्धिजीवी और समाज के दुश्मन इस कुप्रथा की दुहाई देते हुए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को टारगेट करने में लग जाते हैं। वैसे भी दोस्तों, पूरी दुनिया में हमारा ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर स्त्री जाति को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में कितनी ही ऐसी नारियां हैं जिन्होंने हमारे देश को संवारने में अपना योगदान दिया। फिर भी कुछ लोग अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, नफरत फैलाने के लिए कुछ भी थ्योरी देते रहते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो अब तक हमने सती प्रथा को देखा और समझा। वहीं एक और कुप्रथा पर चर्चा करते हैं और वो है पर्दा प्रथा। तो दोस्तों, पर्दा प्रथा के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये कुप्रथा हमारी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा थी या ये भी मानव जनित कुप्रथा थी। तो अगर हम वैदिक काल से देखना शुरू करें तो किसी भी वेद ग्रंथों में हमें पर्दा प्रथा के होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साथ ही अगर हम रामायण और महाभारत काल की बात करें तो वहां भी इस प्रकार की किसी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम देखें तो सीता माता का स्वयंवर हुआ था और साथ ही में वे प्रभु श्री राम के साथ वनवास भी गई थी। अगर हम वैदिक काल के बाद की बात करें और अशोक की अभिलेखों को पढ़ें तो उसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता पूर्वक हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से उस वक्त तक स्त्रियों के हकों का, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया गया था। वहीं गौर करने वाली बात है कि आज तक जितनी भी कलाकृतियां मिली हैं उनमें भी किसी भी स्त्री को पर्दे में नहीं दिखाया गया है। इसके साथ ही अगर हम सर्व प्रसिद्ध अजंता की पेंटिंग्स की बात करें तो उसमें भी किसी भी नारी स्वरूप को घूंघट में चित्रित नहीं किया गया है। तो बात यहाँ पर आती है कि हमारे हिंदू समाज में ये पर्दा प्रथा आई तो आई कहाँ से? क्योंकि जब हम इस शहरी माहौल से निकलकर गांव की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ की स्त्रियां हमें घूंघट में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि पर्दा प्रथा कभी भी हमारे समाज का हिस्सा थी ही नहीं। इसका तथ्य आपको हमारे प्राचीन मंदिरों में उन्कीर्ण की गई नारी प्रतिमाओं को देखने से पता चल जाएगा। प्राचीन समय से ही हमारा समाज नारी प्रधान रहा है और नारी को सौंदर्य की प्रतिमा के रूप में देखा जाता है। परिवार का संचालन भी किसी स्त्री के हाथ में ही होता है। रामायण तथा महाभारत इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पर्दा प्रथा शुरुआत हुई देश में क्रूर मुगलों के आने के बाद, जो काफिर स्त्रियों को भोग की वस्तु समझते थे। किसी भी सुंदर लड़की स्त्री को जबरन उठा लेना और उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देना, ये उनका काम था। इससे बचने के लिए हिंदू स्त्रियां पर्दा करने लगी। इससे वे कुछ हद तक मुगलों और बाद में अंग्रेजों की नजर से बच जाती थी। धीरे धीरे इस प्रथा ने कुरीति का रूप ले लिया, लेकिन किसी ने भी इस प्रथा का उत्कर्ष जानने की चेष्टा नहीं की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां मानव जनित सामाजिक कुरीतियां थी, न कि धार्मिक। हमारे समाज में कुछ ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से ये कुरीतियां हमारे हिंदू समाज में आ गईं और ये हमारे हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई। लेकिन अगर देखा जाए तो इन कुरीतियों को समय के साथ इसी हिंदू समाज ने खत्म भी किया है। तो दोस्तों, ये सारे तथ्य काफी है उन लोगों को जवाब देने के लिए जो सनातन धर्म को गंदा करने पर तुले हुए हैं और कहते हैं कि हिंदू सनातनी पूरे वर्ष स्त्रियों को दबाकर रखते हैं और नवरात्रि के आते ही नारी को देवी का दर्जा देने का ढोंग करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जितना स्त्रियों को सम्मान दिया गया है शायद ही कहीं और दिया जाता होगा। हमारे धर्म में स्त्री की तुलना भगवान से की गई है। हम स्त्री रूपी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा सम्मान कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते।